ओके, इंशाअल्लाह आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो बेसिकली आज की क्लास में हम क्या पहले बताएंगे, जो हमने जैसे कि एजेंडा में ये बात नोट की थी कि पहले हम थोड़ा सा जो हमने गोल सेटिंग के बारे में पहले जो बात की हुई थी, थोड़ा सा उसको रिवीजन करते हैं। रिवीजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंसान जब एक बार चीज़ को सुनता है तो सोचता है यार हमें तो बहुत अच्छे से पता चल गया है, और उसके बाद से कुछ दिन अमल करता है, और उसके बाद से फिर क्या होता है कि वो चीज़ बैक ऑफ उसमें चली जाती है, यानी कि एकदम इंसान के बैक ऑफ माइंड में चली जाती है। तो स्मार्टफोन जब नहीं आया था तो स्मार्टफोन से पहले लोग क्या करते थे कि अगर याद होगा बचपन में भी शायद हम लोग कभी मतलब टाइम टेबल या हाथ से बनाते थे कि चलो आज के दिन ये करना वो करना, ये सब करते थे। लेकिन क्या होता था कि वो शायद कभी फॉलो नहीं हो पाता था, या बहुत तेज जो बच्चे होते थे वही शायद फॉलो कर पाते थे। लेकिन आज के वक्त ऐसा है कि हम लोग स्मार्टफोन पे टोटली डिपेंडेंट हो गए हैं। यानी कि जो जैसे मिसाल तौर पे जो ये स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी जो कंपनीज है, इनका एक एजेंडा भी है कि इंसान जो है एक तरह से पूरी तरीके से जो ये टेक्नोलॉजीज हैं, स्मार्टफोन है, गैजेट्स हैं, ये इंसान के जिस्म का एक पार्ट बन जाए। जिस्म का एक पार्ट ऐसे बन जाए कि जैसे कि इंसान अगर उससे एक दिन के लिए मोबाइल उससे या लैपटॉप सब कुछ छीन लिया जाए उससे, तो उसको लगे ना कि उसकी एकदम तबीयत खराब हो रही है, यानी उसको एकदम घबराहट सी हो रही है, उसको कुछ अजीब सा लग रहा है, यानी ऐसा ऐसा उसके उसके जिस्म का हिस्सा बन जाए। तो और दूसरी चीज़ ये कि स्मार्टफोन जो है जो जैसे जो आईफोन या आईपैड में जो आई जो लगा रहता है, इसका भी ये बताते हैं कॉन्सेप्ट है कि आई यानी कि इंसान सिर्फ अपने अपने में रह जाए। यानी कि जैसे मिसाल तौर पे कि आज से पहले अगर हम देखा जाए तो लोगों के पास जब फोन नहीं था तो लोग बहुत आपस में बातचीत करते थे, ये होता था, आपस में खेल कूद होता था, जब भी लोग जमा होते थे घर में तो बातचीत होती, सब कुछ होता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि इंसान कहता है दुनिया मुट्ठी में तो हो गई है, लेकिन दूरियां बढ़ गई, यानी कि सब कुछ फ्री होने के बावजूद इंसान बहुत अपने रिश्तेदारों तक से बात नहीं कर पाता है, और घर में भी है तो या कहीं कहीं बाहर भी गया हुआ है, अगर चार लोग दोस्त बैठे हुए हैं तो सब लोग अपने अपने मोबाइल लगे रहते हैं। तो कहने मतलब ये है कि समरी देने का मतलब स्मार्टफोन एक बहुत हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इससे अब दूरी बड़ी बड़ी ही मुश्किल चीज़ है, वो तभी हो सकता है जब इंटरनेट ही पूरा ऑफ हो जाए जाए, मतलब आलम जो भी हो। तो फिर हम लोग क्या आज ये बताते हैं कि कैसे इसका अच्छा इस्तेमाल किया जाए और इसको एज ए सिस्टम यूज किया जाए। ये सिस्टम जो आपकी मदद करे, जो आपको हेल्प करे, इन द सेंस कि आपके डेली जो प्रोजेक्ट्स हैं, डेली जो लाइफ की जो चीजें हैं, गोल्स हैं, उसको अचीव करने में आपकी मदद करे। देखिए हो क्या रहा है ना कि आज के जमाने में इंसान सोचता बहुत कुछ है कि हम ये कर लें वो कर लें, लेकिन इंसान देखता है कि यार कि हमारी जो जिंदगी का जो वक्त है इतनी तेज बीत जा रहा है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सुबह कब पूरी शाम हो रही है और हम कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी एक सी बहुत बड़ी वजह है कि इंसान या तो वर्क में है या तो फिर फोन में है, जिसमें भी वक्त बहुत तेज ये सब चीजें खींच ले रही है, इंसान को वक्त पता नहीं चल रहा है। और फिर इंसान जैसे कोई काम है टलता जा रहा है, और फिर साल महीना बीत जा रहा है, साल बीत जा रहा है, वो चीज अचीव नहीं हो पा रही है। तो यही गोल जो सेटिंग है, जो कॉन्सेप्ट बताया था, इसमें इसमें जो असल चीज यही बताई गई थी कि देखें, अगर आप कुछ चीज को सेट करते हैं तो उसको अचीव करने के कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप भीड़ में से हट जाएंगे। तो भीड़ में तो हर बंदा आज आज मतलब गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर कोई जो है उसी में लगा हुआ, उसी रेट रेस में जो रेट रेस में जो है चल रहा है। तो आपको अगर अलग होना है तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए इससे पहले शायद मैंने बताया था कि एक तो होता है कि 2 मिनट का रूल होता है। 2 मिनट का रूल ये कहता है कि देखें, अगर आपके पास कोई काम है कि अगर आप उसको 2 मिनट के अंदर कर दें तो आप उसको कहीं लिखे मत, या उसको ये मत लिखें कि हम बाद में कर लेंगे, और इसको टालें मत। अगर 2 मिनट में हो सकता है तो उसको जैसी याद है फौरन उसी वक्त करके खत्म कर दें, ठीक। ये पहली चीज होगी। दूसरा, जो गोल सेटिंग का एक बहुत बहुत ही बड़ी जो चीज, मतलब जो खासतौर से हमें बहुत ज्यादा उसका फायदा हुआ, वो है कि आप जब भी कोई गोल सेट करें कि जैसे मिसाल तौर पे हमें फलाना सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, हमें कुछ भी करना है, जैसे जॉब से रिलेटेड या कुछ भी जैसा भी, या हमें जो भी काम करना है, ठीक है। तो हम ऐसा लिखें कि देखो ये काम हमें इतने टाइम में करना है, लेकिन अगर हमने नहीं किया तो हम इतना पैसा किसी को देंगे, या अपने घर में या किसी को भी। जैसे मिसाल तौर पे हमने अगर एक गोल सेट कर लिया, अगर इस टाइम तक कंप्लीट नहीं हुआ विद इन 1 वीक, जैसे जैसे एक लेसन है, अब हम उसको छोड़ दे रहे हैं, अगर ये नहीं कंप्लीट हो तो हम मिसाल तौर पे 10,000 रुपये जो है, ऐसा अमाउंट रखे इंसान ना कि एकदम बड़ा अमाउंट हो, यानी कि इंसान की हालत खराब हो जाए देने में। वो जब तक 50-100 रुपये देगा, इंसान तो कहेगा चलो ठीक है, नहीं मीट रुपया चल दे ही दो। नहीं, खूब बड़ा अमाउंट रखें कि जो एकदम आपको देने में आपकी एकदम हालत खराब हो जाए। और आप रख के उसके बाद से ये करें कि अगर हमने ये काम नहीं किया और लिख भी लें तो हम ये अमाउंट इंशाल्लाह फलाना शख्स को देंगे। तो पर्सनली हम बताएं, इसका बहुत बहुत फायदा हुआ। इसका बहुत फायदा इन द सेंस ऐसे हुआ कि हम अभी स्क्रीन शेयर करते हैं, इंशाल्लाह इसको दिखाते हैं
कि ये कैसे कैसे वर्क कैसे करता है, ठीक है? और ये जो है इंशाल्लाह इंसान की पढ़ाई हर चीज़ में बहुत काम देगा। तो इससे पहले कि हमने जब इंट्रोड्यूस किया था एक ऐप था, वो था फोकस टू डू ऐप था, ठीक है? फोकस टू डू आप देख सकते हैं, तो इसमें हमने बहुत सारे गोल सेट किए हुए थे। अच्छा, इसमें एक हमने अभी हमने जैसे कि मेरा एक अभी फ़िलहाल एक कोर्स चल रहा है, अंदलुस इंस्टीट्यूट करके, उसमें मतलब टोटल अरबिक कोर्स है ये, 64 लेसन्स हैं। और होता ये था कि ये जो लेसन थे, इसमें हमने होता ये था कि एक लेसन कंप्लीट करने में कभी कभी हमको एक एक महीना लग जाए, कभी कोई तो उससे भी लंबा रह जाए, कभी जल्दी से कर दें। यानी कोई सेट लिमिट नहीं थी, क्योंकि ओपन एंडेड कोर्स है, तो इसमें था कि भाई आप जितना टाइम ले लें। तो होता क्या था कि मतलब बस हम टालते जाते थे कि ये चलो आज अभी कर लें, कल कर लें, कभी कभी बड़ी बोरियत लगती थी, ठीक है? उसके बाद से हमने जब एक वीडियो देखा, उसमें इसी चीज़ को बताया जो पैसा सेट करने के बाद, तो हमने क्या कर दिया कि हमने मेरे पास करीब इस पूरे कोर्स के 14 लेसन बचे हुए थे। तो हमने सेट कर दिया कि अगर हमने ये लेसन इस टाइम से पहले नहीं किया, तो हम इतना पैसा हम देंगे घर में एकदम। अच्छा, हुआ क्या इसको करने के बाद, मतलब हम कितना भी बिजी रहें, कुछ भी हो जाए, लेकिन इसको एक जान जी जान देकर हम उसको उस डेट से पहले करते थे, क्योंकि हमें पता था अगर हमने नहीं किया तो हमें इतना देना ही देना पड़ेगा। तो इसके बाद से हम यहाँ दिखाते हैं कि जो इसके टास्क कंप्लीट करते गए शुरू से, यानी कि हर जो टास्क है, जो करीब एक एक महीना लगता था इसको कंप्लीट होने में, यहाँ आप डेट से देख सकते हैं कि जैसे कि एक लेसन था, हमने इसको 25 अप्रैल डेट सेट की थी, तो यहाँ पर नीचे डेट लिखी हुई है, ठीक है? जो अच्छा, ये जो रेड बना हुआ है, जो 6.5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमने जो है इतना टाइम लगाया इस पे। और एक एक जो एक पॉइंट का मतलब है 25 मिनट्स, यानी सिक्स सिक्स को आप 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से 8.3 है, तो 8.3 को आप 25 से मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मिनट्स पता चलेगा इस लेसन में कितना दिया है। तो ये जो ऐप इसी तरह से है। तो यहाँ देखें कि 30 अप्रैल का गोल सेट हमने 30 अप्रैल कंप्लीट किया, यानी कि जो काम पहले हमको एक एक महीना लगता था, वो देखिए 5 दिन में कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट लेसन 5 दिन में, फिर नेक्स्ट लेसन 5 दिन में, नेक्स्ट 6, यानी जिस डेट को हमने सेट किया, ये ऊपर जो है जो मेन डेट लिखी हुई, और नीचे जो है हमने जो डेट सेट की थी वो लिखी हुई है, जिसके ऊपर एक बेल बना हुआ, बेल आइकन बना हुआ है। इस तरह से करते करते देखिए लाइन से सारे, मतलब हमें लगता था कि ये हमें ये कोर्स कंप्लीट करने में शायद साल 2 साल लग जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसको सेट करने से मुश्किल से जो है सब चीज़ें एकदम टाइम टाइम से होते गए अल्लाह के फज़ल। अब बस हमें अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 2 लेसन बचे हुए हैं, जिसके 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 जो टाइमर ऐसे सेट है, इसको हमें इससे पहले और ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, तो ये लेसन कंप्लीट हो गया, ये कोर्स कंप्लीट हो गया। तो इसको जो है इसी इसी टेक्निक को इंसान हर उसमें लगा सकता है, यानी कि जैसे कि अब जैसे अदीब की बात है, अभी उसका मतलब जैसे कोर्स है, ठीक है? तो मान लो फिजिक्स की बुक उठा लिया, उसमें कोई चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर हैं, अच्छा एग्जाम आ रहे हैं। अब फर्स्ट चैप्टर को नोट कर दिया कि चलो हम इस टाइम से पहले हम इसको कंप्लीट करना ही करना, नहीं कंप्लीट किया तो हम बहुत बेशकीमती चीज हम किसी को दे देंगे, यानी इतनी कीमती चीज कि उसको इंसान अलग ना करना चाहता हो, ऐसा लिखिए। जैसे मान लो अभी अर्निंग स्टेज में नहीं इंसान है, कोई ऐसी चीज के पास है जो कोई गिफ्ट है कुछ हो, वो हम दे देंगे, ये लिख के। इस तरह से अगर ये ऐप इंस्टॉल करके करे, ऐसे इसका जो पेड वर्जन में ये सब चीज़ें आती हैं, लेकिन अगर फ्री वर्जन में शायद ना हो, लेकिन फिर भी अगर ऐप के बिना भी इंसान चाहे कर सकता है इस चीज़ को, ये तो हम खाली ऐसे बता रहे हैं। तो इसको दूसरे रिमाइंडर ऐप में भी कर सकता है, वो हम बता देंगे कैसे करना है। तो इससे क्या होगा कि अब जैसे फिजिक्स में 10 चैप्टर है, उसका हमने नोट कर लिया कि चलो ये हमें इस टाइम में करना है कंप्लीट, और इस दौरान में, तो इंशाल्लाह इंसान देखेगा ना कि ये चीज़ कंप्लीट भी हो जा रही है। और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इंसान जब कंप्लीट करता है ना, तो एक जो अंदर से जो फुलफिलमेंट वाली चीज़ आती है, जैसे कि अगर आप कुछ बोर फील कर रहे हैं, ठीक है? आप 1 घंटा 2 घंटा यूट्यूब पे आप दे दें, वो कर दें, ठीक है? आपको बाद में एक अंदर से फीलिंग, यार हमने कुछ किया नहीं, जैसे एक फीलिंग आएगी अंदर से कि नहीं, मतलब हमारा टाइम चला गया, नहीं सही था। लेकिन अगर यही आप कुछ ऐसा काम कर ले, भले ही बहुत मन ना करे उसको करने का, जैसे पढ़ाई की बात कर लें, एकदम मन ना करे, लेकिन अगर आप उसको तबीयत से एकदम डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर 1 घंटा 2 घंटा कर भी लेते हैं ना, तो होगा क्या कि आप मतलब लगेगा अंदर से हमें बहुत जो है सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आई है। और एक और चीज़ बता रहे हैं, जो पढ़ाई से रिलेटेड जो चीज़ है, ये सिर्फ़ उसके लिए नहीं है जो स्कूल या कॉलेज में हो। जो लोग कॉलेज से निकल गए हैं, जो अभी जॉब में भी हैं, वो भी हैं, हर किसी के लिए पढ़ाई मतलब डेथ तक वो है। जैसे है ना कि इस्लाम में तो है ही कि सीक नॉलेज अंटिल फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, यानी अपने पैदाइश से लेकर ग्रेव तक हमें नॉलेज सीक करनी है, ठीक है? तो इंसान से नॉलेज तो कभी हट ही नहीं सकता है। अभी हम इस स्टेज में, अभी हमें लेट्स से अरबी सीखना है, अभी हमें ये सीखना है, वो सीखना है। अभी हमें जैसे लेट्स से अपनी स्किल डेवलप करने के लिए बहुत सारे कोर्सेज करने हैं। अपनी जैसे जॉब में ज़्यादा प्रमोशन है, उसके लिए अच्छे-अच्छे कोर्सेज करने हैं। तो अगर आपने एक ओपन एंडेड कोर्स ले लिया, जैसे यूडेमी या किसी पे जाके कि हमें फलाना बनना है, ये कुछ ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कुछ भी, या कोई सोशल मार्केटिंग कोर्स है या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, यही होता है कि ये कोर्स में कोई एंड डेट होती नहीं, इंसान छोड़ जाता है इसको। लेकिन अगर आप इस तरीके से चलेंगे, इस डेट को रख के चलेंगे, तो इंशाल्लाह इसका बहुत-बहुत फ़ायदा होगा। तो ये था ओवरऑल इसका। और दूसरा एक नया ऐप इंट्रोड्यूस आज करते हैं, वो है टिक टिक ऐप। ये बड़ा ही अच्छा ऐप है। टिक टिक ऐप जो है ना,
कि इसमें क्या है कि आप एग्ज़ैक्टली मतलब जैसे अपने चीज़ों को अपडेट करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं? इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप देखेंगे कि जब आप इसको इसका हम वो दिखाते हैं, इसका ये विजेट है, ठीक है? जब इसको अपडेट आप करेंगे ना, तो जैसे मिसाल तौर पे आई हैव टू कॉल जैसे हमने लिखा आई हैव टू कॉल जैसे किसी को लिख दें आई हैव टू कॉल माय माय आंट ओके आंट टुडे तो जैसे आप टुडे लिखेंगे ना तो ऑटोमेटिक ये टुडे पे क्या होगा ये ब्लू ऐसा बन के आ जाएगा ठीक है इससे फायदा क्या होगा एक सेकंड एक कॉल आ रही है हम एक मिनट इसमें देखते हैं एक सेकंड हाँ, तो हम बता रहे थे यहाँ पर कि ये जो ऐप है, इसमें हमने जैसे ऐसे लिखा, हमने जैसे कि यहाँ पे लिख रहे थे हम इस चीज़ को। तो टुडे हमने जैसे लिख दिया ना, तो ऑटोमैटिक जैसे ही आप इसको करेंगे ना, तो आपको ऑटोमैटिक रिमाइंडर सेट हो जाएगा आज के लिए। इसी तरह से हमने लिख दिया, आई हैव टू कॉल माय ऑन ऑन लेट्स से 3rd ऑफ जुलाई, ठीक है? 3rd ऑफ जुलाई, तो ये उसी दिन का सेट कर दो। आप लिख देंगे एट 10 पीएम, यानी आपको अपने हाथ से टाइम जैसे वो सेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप टाइप करते जाएँ, आपका रिमाइंडर सेट हो जाएगा। और बता दें कि रिमाइंडर ये जो टू डू लिस्ट है ना, टू डू लिस्ट बनाना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। यानी कि जैसे आप बैठें 1 सेकंड के लिए और आप अपने दिमाग में सोच लें कि हमें करना क्या-क्या है। जैसे आज हमें फलानी जगह जाना है, आज हमें इनको कॉल करना है, आज हमें ये करना है, वो करना है। तो वो पूरा आप क्या करें कि इसमें जो है वो फटाफट डाल दें, ठीक है? अब आप इनबॉक्स में जब डाल देंगे इस ऐप में, जब इनबॉक्स में आपने डाल दिया, तो क्या होगा कि आप बस इसको इसको खोलेंगे, तो ये इनबॉक्स में सारी चीज़ें आएँगी क्या जैसे मतलब हमने लिख दिया कि हमने वीडियो कॉल करना है पप्पी को, फिर उसके बाद से पहला टॉपिक जो है अदीब के बारे में बात करना, जुड़ी से बात जो भी मतलब इस तरह से हमने लिखा हुआ है कैंसल जो भी प्रोनाउंसिएशन अच्छा एक्शंस इन द 10 नाइट्स ऑफ धुल-हिज्जा क्या करना है तो हमने लिख दिया है कि मतलब लॉट्स ऑफ ज़िक्र करना, नाइट प्रेयर करना है। तो ये हम करेंगे तो उसके बाद से ऑटोमैटिकली डेली रिपीट हो रहा है ये, ठीक है? और इसको जब हम कर देंगे तो ये जैसे मिसाल तौर पर हमने लिख दिया इसको कर दिया यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लॉट्स ऑफ ज़िक्र कर दिया तो ये कंप्लीट हो गया यानी उस दिन का हो गया। अब आज के दिन का फिर से नया जनरेट हो गया। ये एग्ज़ाम्पल हम दिखा रहे हैं खाली, ठीक है? इस तरह से जो कुछ भी चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पर अपने मतलब जो करना कर दिया। इसके बाद इसमें एक और चीज़ अच्छी चीज़ है, वो है कि आप इसमें ये है आइज़नहावर मैट्रिक्स। आइज़नहावर मैट्रिक्स ये कहता है कि देखें कि जो चीज़ आपकी जो सबसे अर्जेंट है और जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उसको आप इसमें रखें, ठीक है? और जो जो चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है, वो आप यहाँ लिख दें, ठीक है? जैसे कि हमने जो भी चीज़ें लिखी हुई यहाँ पर हैं, उसके बाद से फिर नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ इसमें आ जाएगी। यानी कि जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ नोट की हुई हैं, ठीक है? वो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें हैं, ओके। यहाँ से उठा के हम इसको इस सेट में कर देंगे तो उसके हिसाब से उसका कलर कोड चेंज हो जाएगा। यानी कि जो चीज़ अर्जेंट इम्पोर्टेंट है उसको भाई अभी कर दें फ़ौरन, उसको देरी ना करें। जो चीज़ नॉट अर्जेंट है उसको आपकी मर्ज़ी जब करना करें। जो नॉट अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यानी कि जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आप खुद से एक टाइम सेट कर लें कि नहीं हमें इसको जो है करना है, वो करना है। तो इस तरह से अब जैसे यहाँ पर नॉट अर्जेंटली इम्पोर्टेंट जैसे हमने डेली का जैसे अक़ीदतुल वासितिया का जो हम लोग डेली बुक रीडिंग करते हैं तो उसमें हमने टाइमिंग सेट की हुई है कि हाँ, ये टाइम में हमें इस तरह से करना है तो इसमें ऑटोमेटिक नोटिफ़िकेशन आ जाता है कि हाँ, आपको ऐसा करना है और फिर जो है हो जाता है। तो ये बेसिकली ओवरऑल ये टिक-टिक ऐप जो है बहुत बहुत ही अच्छा एक ऐप है, जिससे इंसान अपनी लाइफ़ को वो कर सकता है। और गोल्स वाला तो ऐप इसका देख ही सकते हैं गोल्स वाला जो ऐप है इसमें हमने ऐसे पूरा ये अच्छे से ये जो मेरा विजेट है, विजेट स्क्रीन आप देख सकते हैं। ये विजेट जो है पहले तो नमाज़ वाला एकदम है, इसमें सारी नमाज़ का टाइम एकदम एग्ज़ैक्ट दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली नमाज़ भी उसी टाइम होती है जो इस दिन जो ऐप का टाइम होता है। फिर नीचे जो है गोल्स वाला है, इसमें हमने जो गोल्स लिखे हुए हैं वो हम डेली टिक करते हैं भाई किया कि नहीं, इसको तो बहुत ज़रूरी करना है। फिर ये शेड्यूल है कि भाई आप क्या-क्या कर रहे हैं। फिर ये जो है गूगल कैलेंडर है, गूगल कैलेंडर यानी जो-जो दिन भर में करना है ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है? तो ये है ओवरऑल गोल रिवीजन का ये फर्स्ट पार्ट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस हो गया है। अच्छा अब हम नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करते हैं अपना जो लास्ट हम स्लीप के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? तो हम अपना किंडल ऐप खोलते हैं। किंडल ऐप में जाके इस बुक स्मार्टर बुक खोलते हैं और ओके, तो बेसिकली हमने लास्ट टाइम जो हमने कवर किया था कि ये था कि आप जो हैं क्या कहते हैं कैसे जो है जो चीज़ें जो हमने जो इसको रिवीजन कर सकते हैं कि मतलब पहले लिखा हुआ था कि भाई जो भी काम है जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि 90 मिनट से पहले आप अपना जो है स्क्रीन सारी ऑफ कर दें। अच्छा स्क्रीन के बारे में एक और चीज़ हम बता रहे हैं कि अगर आपको बहुत ज़रूरी है लैपटॉप या मोबाइल या कुछ भी ऐसा यूज़ करना, ओके? तो आप बस ये कर दें कि अपने फ़ोन में जो नाइट मोड है, मतलब शाम होते ही नाइट ऐसे हम तो 24 घंटा अपना फ़ोन नाइट मोड में चलाते हैं 24 घंटा और मेरा जो सामने जो ऑफ़िस का भी पीसी है, लैपटॉप है, सब कुछ हम 24 घंटा नाइट मोड पे चलाते हैं। इसकी वजह है कि जो हमारी स्क्रीन है ना, इससे बहुत खतरनाक ब्लू लाइट्स निकलती हैं जो ना
इंसान को बहुत एक तो सर में भी वो करती हैं, थोड़ा वो करती हैं, आँख को भी कमज़ोर करती हैं। तो नाइट मोड, ये जो जो नाइट मोड फ़िल्टर हर मोबाइल हर उसमें होता है, ये क्या करता है, ब्लू लाइट को फ़िल्टर कर देता है। ब्लू लाइट जब फ़िल्टर हो जाती है, तो आपकी स्क्रीन थोड़ी टिंट तो हो जाती है। अच्छा, कुछ दिन आपको थोड़ा-सा बेकार लगेगा, अरे स्क्रीन कैसी है, लेकिन आदत पड़ जाती है। इससे आपको एकदम वो मतलब स्ट्रेन नहीं पड़ेगा आपकी आँखों पे जब आप करेंगे। तो ये लिखा हुआ है कि आप पहला काम तो करें नाइट मोड से पहले ही वो करें, लेकिन बहुत ज़रूरी अगर हो, तो उस वक़्त आप जो है ये कर सकते हैं, नाइट मोड चला सकते हैं। ठीक है? और फिर अल्टरनेट नाइट टाइम एक्टिविटी रखें, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें डिस्कस हमने जो लास्ट टाइम किया हुआ था। अच्छा, तो ये कवर हो गया था। और यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई कि अगर आपको हाँ, एक और चीज़ लिखी हुई है कि अगर एक चीज़ आप ये करें कि जब भी आप उठें, सो के उठें, अगर पहला काम अपना मोबाइल देखने का है, तो ये चीज़ ना करें बिल्कुल भी। इसलिए क्योंकि पहला काम क उठने के बाद आप सबसे पहले दुआ पढ़ें, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, और फिर जो है ये वाली दुआ है। और फिर इसके बाद से आप जो भी सुबह काम करें, लेकिन पहला ये काम ना बना लें कि हम चलो पहले से मोबाइल चेक करते हैं, वो करते हैं। क्योंकि वो जो फर्स्ट जो आपका जो पीरियड होता है ना उठने के बाद, वो बहुत प्रोडक्टिव पीरियड होता है। उसमें अगर आप खुद देखेंगे, हमने खुद देखा, कई बार नोटिस किया कि अगर आप उस टाइम मोबाइल यूज़ करना शुरू करते हैं, आपने कुछ भी खोल दिया, तो वो टाइम आपका बड़ा जल्दी चला जाता है। फिर आपको लगता है यार हमारा टाइम एकदम वेस्ट हो गया, तो उससे एकदम बचने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है? और फिर यहाँ पर एक लिखा हुआ है, वही जो हमने अभी नाइट मोड वाली चीज़ बताई, वो यहाँ पर मेंशन्ड है उसी चीज़ को, ठीक है? अच्छा, अगर किसी को कॉफ़ी पीने की आदत है या चाय पीने पीने की आदत है, तो ये लिखा हुआ है कि अगर आप जो है चाय या कॉफ़ी कम से कम मैक्सिमम जो टाइम बताया वो 2 बजे दोपहर तक का बताया है, ठीक है? बेसिकली चाय तो ऐसे भी इंसान को नहीं पीना चाहिए, चाय में कोई ऐसा नहीं, लेकिन हाँ, अगर कोई ब्लैक कॉफ़ी पीता है विदाउट एनी मिल्क, विदाउट शुगर, ये बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है ब्लैक कॉफ़ी, बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो ब्लैक कॉफ़ी भी अगर आप पी रहे हैं, तो आप जो है 2 बजे मैक्सिमम उसका टाइम बनाएँ, ताकि क्योंकि कॉफ़ी का जो कैफ़ीन होता है इंसान की बॉडी में करीब 6 से 8 घंटा मतलब उसका फर्स्ट फ़ेज़ रहता है, तो इसलिए बेहतर है कि आप जो है वो रहें, उससे दूर रहें। अच्छा, इसके बाद से लिखा हुआ है कि जो चैप्टर 5 में ये बात लिखी हुई है कि देखें कि अच्छा, यहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ है थोड़ा-सा लगेगा तो मतलब कि ऐसा है कि इंसान को जब सोना चाहिए ना, तो इंसान के कमरे का टेम्परेचर कम से कम 17 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए, इतना बर्फ़ होना चाहिए। ये क्या होता है कि जब आप इंसान का जब बहुत ठंडा रहता है ना, तो इंसान की बॉडी बहुत आराम से सो जाती है। यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, ये सारी चीज़ें कि देखिए, जब आप पहली बार अपना जब शेड्यूल आप सही करते हैं, यानी कि जल्दी सोने का, तो आपको ज़रूरी नहीं कि फ़ौरन नींद आ जाए। जैसे मदरसे ने पहले बताया था कि बहुत देर में नींद आई, 12 से 1 बजे, तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, होना ही होना है। इसके टिप्स लिखे हुए हैं कि कैसे आप जल्दी से नींद ला सकते हैं अपने आप को। तो जो इसमें टिप्स में ये है कि पहले तो आपने स्मार्टफ़ोन वगैरह सब छोड़ दिया। उसके बाद से फिर अगर अभी आगे आएँगे, उसमें लिखाएगा कि कैसे अपने रूम को एकदम डार्क करना है, पिच डार्क। इतना डार्क करना है कि आप अपना हाथ भी ना देख सकें, इतना डार्क करना है। और अगर कहीं से भी एक रोशनी आती है, तो उसको आपको पूरी तरीके से कवर करना है, ठीक है? तो ये जब आप कर लेंगे, और फिर उसके बाद से फिर आप हो सके तो रात में एकदम बर्फ पानी अगर हो, बर्फ डाल के, ऐसे ठंडे पानी से आप नहाएँ। और ऐसे नॉर्मली बता रहे हैं ना, बर्फ पानी से भी नहाने से बताते हैं कि जो एकदम बर्फीला पानी से जो नहाता है और उसको अगर आदत पड़ गई, तो उसकी बॉडी बहुत ही अच्छी हो जाती है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। और ये पूरा, इसमें बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ मिल जाएँगे, आइस बाथ वाला, यानी कि एकदम खतरनाक ठंडा। और ये सिर्फ़ गर्मी सर्दी की बात नहीं है, किसी भी मौसम में आप रहें, तो आपको बहुत अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है, अल्टीमेट स्ट्रॉन्ग, हाँ। तो यहाँ पे भी कूल वाली बात लिखी हुई थी कि आप अपने आप को ठंडा कर लें अच्छे से, और उसके बाद से कमरा एकदम डार्क कर लें, और कमरा एकदम आपका ठंडा रहे एकदम। अगर ये सारी चीज़ें रहती हैं, और उसकी वजह से मोबाइल तो अच्छा रहे कि आप एकदम दूर ही रख दें, कमरे ही से हटा दें, और फिर आप ऐसे कमरे में जाते हैं एकदम ईज़ी ईज़ी एकदम ड्रेस में, तो फिर इंशाल्लाह आपको जल्दी नींद आएगी। फिर आप सारे अज़कार करते हैं, वो करते हैं, और फिर जो है सोने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको नींद नहीं भी आती, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, तो आप ऐसा ना करें कि जो है अरे चलो नींद है, हम नहीं सोएँगे। आप करें कि सोएँ, भले ही आप देर में सोएँ, लेकिन उठ जाएँ एकदम टाइम पे, जल्दी उठ जाएँ। होगा क्या कि आप एक दिन करेंगे, एकदम थकान ऐसी हो जाएगी कि ऑटोमैटिकली आप बेड पे जाएँगे, आपको नींद आ जाएगी। अगर फिर भी उस दिन नहीं है, तो अगले दिन फिर अज़गर इतनी थकान हो जाएगी कि आपकी आँख एकदम बंद होगी। तो ये 2-3 दिन मेहनत करनी पड़ेगी अपनी साइकिल को सही करने के लिए, ठीक है? और यहाँ पर वही चीज़ थी कि आप जो है बॉडी का टेम्परेचर जो है कैसे आपको जल्दी करना है, तो इस चैप्टर में ये सारी पॉइंट्स मेंशन्ड है, ठीक है? कि हाँ, यहाँ पे लिखा हो कि हाँ, सॉरी, हम तो रात में हम कोल्ड बाथ को कह रहे थे, लेकिन रात में वो आप करें, क्या कहते हैं, वार्म बाथ लें। यानी अगर थोड़ा-सा आप गर्म पानी से वो कर लेते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कि पेरेंट्स भी जो हैं, बच्चे उनके सोते नहीं हैं, तो ये किया जाता है कि बच्चों को इस तरह के वार्म बाथ अगर दे देते हैं, तो उससे बहुत अच्छे से बच्चे सो जाते हैं। ओके, और ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है गेट टू बेड एट द राइट टाइम, जो हम पॉइंट बता रहे थे। तो यही पॉइंट हम बता रहे थे कि देखिए, एक एक बहुत बड़े डॉक्टर वो कहते हैं कि देखिए, आप अगर अपनी स्लीप को सही टाइम करते हैं,
तो ऐसा है कि आप जैसे स्टॉक मार्केट में अपना टाइमिंग इन्वेस्ट वो कर रहे हैं। जैसे बेसिकली क्या होता है कि अगर आप जैसे कहीं इन्वेस्टमेंट आप करें बेसिकली स्टॉक मार्केट में, तो ऐसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए फालतू के। सर वो होता है कि इंसान दिमाग उसी में हो जाता है। और बहुत से जो शेयर्स होते हैं बाद में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये पॉइंट ये टाइमिंग का ये है कि अगर आपने सही टाइम पे इन्वेस्ट किया तो आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो ये होता है कि आप कब इन्वेस्ट करें, ये चीज होती है। तो स्लीपिंग का भी यही मैटर, ये चीज है, लिखा हुआ है कि जो स्लीप करने का जो सबसे बेहतरीन टाइम जो होता है, ये क्या होता है, 10 से 2 बजे के 10 यानी 10 बजे सोए जो सोता है इंसान और 2 बजे तक, ये जो टाइम होता है, इसमें क्या होता है इंसान को सबसे ज्यादा बॉडी से जो है जो बेनिफिशियल हार्मोन जो होते हैं निकलते हैं, बॉडी को एकदम रिकवर करते हैं, एकदम ताजा तरुण करते हैं, एकदम अच्छी अच्छी बॉडी करते हैं। यानी कि इंसान 10 से पहले ही सो गया, तो ये 10 से 2 का जो क्लॉक है ना, इसमें इंसान की बॉडी बेहतरीन तरीके से रिकवर करती है और बहुत ज्यादा फायदा इंसान को पहुंचता है। और इसको इन्होंने कहा कि इसको मनी टाइम कहते हैं हमें, यानी कि इतना ज्यादा ये जरूरी है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि अगर आप लेट से कि आप सोचते हैं कि चलो ठीक है मैं 8 घंटे की नींद पूरी करनी मिसाल तौर पे, और आप लगातार 2 बजे सो गए या 1 बजे सो गए, सुबह 9 बजे 8 बजे उठ गए, लेकिन तब भी आपको फायदा नहीं हो पाएगा। तो लिखा हुआ है कि जब अगर आप लगातार 10 से 2 के बीच, यानी डॉक्टर बता रहे हैं, डॉक्टर चौधरी, कि अगर आप 10 से 2 की जो नींद है इसको अगर आप इसको इससे आप दूर रहते हैं, तो क्या होगा कि जब आप सुबह उठेंगे ना, तो आप तब भी मतलब पूरी नींद लेने के बाद भी आपको लगेगा यार थोड़ा सा मेरी मतलब थकान टाइप लग रही है। क्या होता है, क्यों इंसान जब सो सो के उठता है एकदम लगता है कि यार और सो जाए वो ना हो जाए, मतलब मन नहीं कर उठने का, इसी वजह से होता है कि इंसान टाइम पे नहीं वो करता अपना सोता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं। और उसके बाद से फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लोग रात में जाग के करते हैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जो रात में जागना है ना, ये बेसिकली जो है इसको इसको जो है एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा है, कैंसर के रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा है कि जो नाइट शिफ्ट में जो लोग काम करते हैं वो करते हैं, ये इसको एक तरह का कार्सिनोजन कहा गया है। कार्सिनोजन उसको कहते हैं वो चीजें, जैसे सिगरेट है, सारी जितनी चीजें कार्सिनोजन में आती हैं जो इंसान को कैंसर कॉज कर सकती हैं। ठीक है, ये कार्सिनोजन है, तो इसको भी जो है एक कैटेगरी के तहत जो है इसको रखा गया है, यानी जो रात में जागना इतनी खतरनाक चीज होती है। तो लिखा हुआ कि दिस माइट साउंड क्रेजी, यानी ये बहुत अजीब सा लगेगा लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है कि लिखा हुआ है कि आप जैसे मिसाल तौर पे आजकल बहुत एंटीऑक्सीडेंट के बारे में सुनते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है कि जब आप आज के ज़माने में जितना भी ऐसा ऐसा खाना में खाते हैं, तो आप जैसे ग्रीन टी है या कोई जैसे ब्लैक कॉफ़ी, इस तरह की जो चीज़ें आप लेते हैं, या एकदम फ्रेश फ्रूट्स हैं, ये सब क्या करते हैं आपकी बॉडी में जाके ये एज एज ए वो होते हैं, क्या कहते हैं, जो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल बन जाते हैं। ठीक है, तो वो उसको खत्म करते हैं ताकि आपकी बॉडी को नुकसान ना पहुंचे। जैसे आपकी बॉडी जंग लगती है ना, जैसे सॉरी आपकी जैसे लोहे में जंग लग जाता है, वैसे बॉडी में भी जंग लग सकता है अगर इंसान ये एंटीऑक्सीडेंट्स ना खाए। तो क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है उसी से जंग लगता है, तो एंटीऑक्सीडेंट उसी का उल्टा होता है। तो लिखा हो कि जो स्लीप होता है ना, ये बेसिकली जो है जो जो हमें मेलेटोनिन हार्मोन जब निकलता है जो आप सोते हैं, तो क्या होता है कि ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि बेहतरीन तरीके से आपके बदन की सफाई करता है। लेकिन जरूरी क्या है कि आप जो है अच्छा, कैंसर कॉज कैसे भी होता है, यानी कि जब जब सेल्स जब म्यूट वो करने लगती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं, या होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो ये सब चीज हो जाती है। तो वही लिखा हुआ है कि जो मेलेटोनिन होता है, ये सबसे सबसे मोस्ट इट्स द मोस्ट पावरफुल एंटी कैंसर हार्मोन्स योर बॉडी कैन कैन प्रोड्यूस। यानी कि जो जो उससे कैंसर की सेल्स के लड़ने के लिए जो हार्मोन होता है, वो सबसे पावरफुल कोई चीज है तो मेलेटोनिन। और मेलेटोनिन का सबसे पीक टाइम कौन होता है निकलने का, वो होता है रात के 10 बजे। वो यानी वो जो टाइम होता है वो सबसे बेहतरीन टाइम होता है। और जो है हम लोग आज जो अच्छा, लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं इस बात पर, लेकिन जो शहर की जो लाइफ है ना, इसमें जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज अब देखा जाए, सबसे ज्यादा इसमें जो नई नई तरह की बीमारी है, हर बंदा किसी को ब्रेन का, किसी को वो, किसी को अलग अलग तरीके की बीमारी इंसान जो देख रहे हैं ना, इसका सबसे बड़ी जो वजह है। और गांव वगैरह में जब इंसान दिखता है कि बहुत अभी भी जो एकदम प्योर गांव है जहाँ पर लोग मतलब जहाँ पर ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है ना, अभी भी लोग देसी तरीके से सही से सो रहे हैं, जाग रहे हैं, आप देखेंगे वहाँ जो बीमारी का रेट है बहुत कम रहेगा। यानी मतलब जो बड़ी बीमारी तो इंसान सोचेगा नहीं, बहुत बूढ़े बूढ़े लोग हो गए वही उन्हीं को दिखेगा। लेकिन आज के जमाने में जैसा जैसे लोगों के साथ ये चीजें हो रही हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है। अब जैसे आप बड़े शहरों में चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, कहीं चले जाएं, अब तो बड़ा शहर तो कहना नहीं चाहिए, सब सभी बड़े शहर हो गए एक तरह से, टेक्नोलॉजी जब से आ गई है। तो आप देखेंगे खास ऐसे स्कूल का जो कॉलेजेस में, हॉस्टल्स में, इसमें या रूम्स में भी नॉर्मली भी, मतलब रात जल्दी सोना तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रह गया है। यानी कि आप मतलब जब तक के 12 1 बजे कुछ जब तक आप नहीं सोते हैं, तब तक मतलब ही नहीं, आप रात के 12 बजे टहल रहे हैं, मार्केट में टहल, दुकानें खुली हुई हैं, आप 11 साढ़े 11 बजे खाना खा रहे हैं, मतलब कोई मतलब ही नहीं रह गया है लाइफ का, कि जैसी मर्जी वैसे इंसान जी रहा है अपनी जिंदगी जैसे चल रही है। और एकदम बुरे तरीके से सुबह तक जागो, और बहुत तो फजर पढ़ के सो जाओ, जिनको फजर नहीं पढ़ना वो 3 बजे सो जाए। तो यही लाइफ ही हो गई है एकदम। तो अब जब जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब साइंटिफिक जो डेटा पढ़ेंगे तब देखेंगे कि कितनी कितने बुरी तरीके से इंसान अपने जिस्म पे जुल्म कर रहा है, कितनी
अभी तो हम लोग जैसे यूथ हैं, तो क्या होता है, यूथ में जो है इंसान को पता नहीं चलता है, लेकिन क्या होता है ना, जो चीजें जब कैरी अप होते 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 आगे चल के ये सारा जो पीछे का बोझ आगे समझ में आता है इंसान को। जैसे हमारे इंसान की उम्र बढ़ती है, तो सब कुछ जो इंसान की गलतियां जो बचपन की रहती है वो आगे समझ में आती हैं। इंसान ये ना सोचे कि अभी हम तो चलो यूथ है, अभी तो जवान है, हमें कुछ नहीं हो रहा, नहीं, यही चीज आगे चल के आपको नुकसान करेंगे। तो जो चीजें बताई जाती हैं वाकई में अगर देखा जाए, और जो इस्लाम हमें बताता है कि हमें कैसी जिंदगी जीनी है, एक सही शेड्यूल के साथ, सही तरीके से, तो इंशाअल्लाह इंसान जब उस शेड्यूल के हिसाब से जिएगा ना, तो सबसे बड़ी बात अपने लिए फायदेमंद होगा, और सबसे ज्यादा सोसाइटी के लिए, अपने घर वालों के, सबके लिए फायदेमंद होगा। जब खुद सेहतमंद होगा तभी तो दूसरों के लिए, दूसरों की मदद कर पाएगा, दूसरों के लिए कुछ कर पाएगा। जब अपने ही में वो रहेगा तो कहाँ से कुछ कर पाएगा। तो इंशाल्लाह आज का सेशन हम इस पॉइंट तक के रखते हैं, और अगर किसी को कोई पॉइंट कहना हो या कोई सवाल हो तो प्लीज कर सकता है वो अभी। कुछ है मुदस्सिर, अदीब, कुछ पॉइंट्स? तुम लोग सो तो नहीं गए यार? नहीं नहीं भाई, जागे हुए हैं। नहीं नहीं। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा सेशन यहाँ था। साढ़े हाँ, यहाँ अदीब क्या साढ़े कह रहे नौ हो? हो रहे हैं। यहाँ हाँ हाँ, साढ़े समझ। नौ हो रहे हैं। सुबह का साढ़े फंक्शन। सात। वही तो, ये तो 7 से 7:30 का टाइम था। अरे सर, यहाँ पर तो अभी 7 बजने जा रहा है। सही है, बहुत अच्छा चलो अच्छा ठीक। सेशन था। हम्म। चलो ठीक है, इंशाल्लाह आज का सेशन एंड करते हैं यार। काश उनको मैसेज कर देंगे यार कि फिर से हम लोग देख लें इंशाल्लाह। आज के फिर 12 नेक्स्ट क्लास जो है इसमें मुलाकात होती है आप लोग से। अच्छा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh।